दोस्तों, जैसे ही निर्मला ताई ने संसद में बजट 2025 में ये अनाउंस किया कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, मिडिल क्लास वालों ने अंबानी जी को फोन मिला दिया और कहा रिलायंस कंपनी कितने में बेच रहे हो। दोस्तों, जो मिडिल क्लास पहले सोचता था कि आईफोन लूं या नहीं, वो भी सोच रहा है कौन से कलर का आईफोन लूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। दोस्तों, जो मिडिल क्लास पहले निर्मला ताई की आलोचना करते थकते नहीं थे, आज वही निर्मला ताई को देवमानुष बता रहे हैं। पार्टी बदल लिया। सरकार का बजट वैसा ही है जैसे ससुराल में पहली बार बहू को तगड़ा सबून मिल जाए। मतलब सरकार का ये बजट मिडिल क्लास को आम आदमी से वीआईपी बना देगा। पैसा ही पैसा होगा। सरकार ने पहली बार मिडिल क्लास को गरीब नहीं इंसान समझा। पहले सैलरी आती थी और इनकम टैक्स, बच्चों की स्कूल की फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, घर का किराया और ईएमआई में चली जाती थी और पॉकेट में बचता सिर्फ बस का किराया। लेकिन अब बजट असली मायने में दिखेगी। मैं नहीं मानता। इस बार सरकार ने ऐसा ऐलान किया कि मिडिल क्लास खुद को छोटा अंबानी समझने लगा। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलतफहमी हो रहा है। अब सैलरी आएगी, पूरी की पूरी जेब में रहेगी। अब बिना डर के होटल में एक्स्ट्रा स्वीट डिश ऑर्डर होगी और अब LIC एजेंट के कॉल से डर भी नहीं लगेगा। मतलब मिडिल क्लास के लिए बजट वैसा है जैसे बिना पढ़े एग्जाम में पास होने की खुशी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। ये बजट वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर जाओ और बिल कोई और भर दे। अब तक सरकार सिर्फ अमीरों के टैक्स माफ करती या फिर गरीबों को सब्सिडी देकर खुश कर देती और मिडिल क्लास सिर्फ मिडिल में लटका रह देता। लेकिन इस बार सरकार ने कहा हम तेरी भी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार का भरोसा भी शादी के शुरुआती प्यार जैसा होता है। शुरुआत में बहुत मीठा और धीरे धीरे कटौती चालू। इसलिए इससे पहले कोई नए चार्जेस, GDP ग्रोथ के नाम पर कोई नया टैक्स ला दे, इसका फायदा उठाओ और मजे लो। बजट के बाद देश में नए ट्रेंड चालू हो गए। पहले से ये कहता था कि मैं साल में विदेश की 3 यात्राएं करता हूँ और अब मिडिल क्लास भी कहेगा कि मैं सिर्फ 3 बार साल में अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूँ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। पहले जो लोग चांदी सोना खरीदने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाते, वो भी इस बजट के बाद चांदी सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पहले लोग सिर्फ सेल के चक्कर में शॉपिंग करते थे, लेकिन अब फुल प्राइस पर खरीदारी करने का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, पहले जो लोग FD और PPF के अलावा कुछ नहीं जानते थे, वो भी अब पूछ रहे हैं स्टॉक कौन सा खरीदूं। दोस्तों, जब से बजट आया है, लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे IPL में RCB ने पहली बार ट्रॉफी जीत ली हो। मतलब जो लोग सालों से टैक्स फाइल करने के आदी हो चुके थे, अब वो पूछ रहे हैं अब इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर कौन लगाएगा। दोस्तों, ये राहत वैसी है जैसे बैक बेंचर को ग्रेस मार्क्स के साथ एग्जाम में पास कर दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये राहत कितने दिन तक टिकेगी? क्या इसकी भी कोई एक्सपायरी डेट है? सरकार ने टैक्स में छूट दी है, लेकिन किसी और बहाने से तो जेब काटने की प्लानिंग तो नहीं चल रही। GST, महंगाई, नए चार्जेस, अब हर मिडिल क्लास को सरकार की नई चाल पर नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल तो मौज करो, जश्न मनाओ और टैक्स मत भरो। और आपको बजट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हमें भी दिवाली जैसी फीलिंग दीजिए। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।